हेलो बच्चों, आइए आज हम प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं जो एसएससी और पुलिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप देखें। क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत घटा दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए क्या है क्वेश्चन। अगर कोई आयत है, आयत की लंबाई को हम x% बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई कितना प्रतिशत घटाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। समझिए बाबू, देखिए कोई भी आकृति होती है अपने आप में प्रतिशत में 100 होती है, तो लंबाई भी 100% और चौड़ाई भी 100% और इसका क्षेत्रफलवा भी 100%। समझिए, कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, लंबाई भी 100%, चौड़ाई भी 100%। ठीक है, तो जो पहले लंबाई थी, पहले जो लंबाई थी क्या थी? 100%। अब कितनी है बाबू? 100 धन x%। पहले 100 था, अब कितना हो गया? 100 धन x। कह रहा है कि 100 धन x से कितना घटा दे ताकि उस 100 आए। तो हम लिखेंगे बाबू, देखिए 100 धन x से कितना घटाएं? x घटाएंगे ताकि 100 आ जाए, इसलिए 1 से कितना घटाएंगे बाबू? x बटा में 100 धन x। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बाबू? 100 से। 100 से क्या लिखेंगे? x गुणे 100 बटा में 100 धन x प्रतिशत। क्या आएगा? x गुणे 100 बटा में 100 धन x प्रतिशत। तो हमें मिला यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दें तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए भाई साहब क्वेश्चन, अगर कोई आयत है उसकी लंबाई को हम 25% बढ़ा दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दें तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाएं जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए भाई, पहले था, पहले लंबाई क्या थी? लंबाई हमारी क्या थी? पहले लंबाई 100 थी। अब कितनी है भैया? अब कितनी है? 25 जोड़ेंगे तो 125। 125 है बाबू। तो कह रहा है कि अब कितना घटाएं ताकि 100 हो जाए। 125 से कितना घटेगा बाबू? 125 से 25 घटेगा तो 100 हो जाए, इसलिए 1 से कितना घटेगा? 1 पर कितना घटेगा? 25 बटा में 125। अब प्रतिशत का मतलब 100 से भैया, तो 25 गुणे 100 बटा में 125। 25 5 125, 5 दूनी 10, 20%। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दें तो चौड़ाई कितनी घटाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। पहले लंबाई 100 था, अब क्या हो गया? 25 बढ़ गया तो 125। 125 से कितना घटेगा ताकि 25 हो जाए? 100 हो जाए 25। 1 से घटेगा 25 बटा में 125, प्रतिशत का मतलब 100 से। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन आएगा। अगर किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ा दे, क्या करें? 50% बढ़ा दे तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाएं जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए बाबू, पहले हमको लंबाई क्या थी? पहले लंबाई 100 थी। अब कितनी है बाबू? 50 बढ़ गया तो 150। तो 150 से कितना घटेगा? 150 से कितना घटेगा ताकि 100 हो जाए? 50। 1 से कितना घटेगा? 50 बटा में 150, प्रतिशत का मतलब 100 से। 50 गुणे 100 बटा में 150, 50 यही 150, 100 बटा में 3%। तो हल करवा कितना है बाबू? 33 सही 1 बटा में 3%। अब देखा यही सवाल के देगी एक तरह कि यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी बाबू? 10% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कह रहा है कि पहले लंबाई क्या थी बाबू? पहले लंबाई क्या थी? 100 थी। अब कितनी है बाबू? 110।
110 से कितना घटाइबा ताकि 100 हो जाए 10। तो 1 से कितना घटाइबा 10 बटा में 110। प्रतिशत का मतलब 100 से 10 गुणे 100 बटा में 110। तब बाबुआ जी 100 बटा में 11, 11 9 99, तो 9 सही 1 बटा में 11%। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछे, अगर किसी आयत की लंबाई x प्रतिशत घटा दी जाए, क्या कर दी जाए, वो इसी क्वेश्चन में घटा दी जाए, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। समझे, यदि किसी आयत की लंबाई x प्रतिशत घटा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए बाबू, पहले हम लिखेंगे, पहले लंबाई क्या थी 100 थी, पहले 100 थी। अब x घट गया तो अब कितनी हो गई भैया 100 माइनस x हो गई। 100 माइनस x तो भैया सोचा 100 माइनस x से कितना बढ़ाइबा ताकि 100 हो जाए, मैं x जोड़ देबा तो 100 हो जाए। तो लिखबा 100 माइनस x से कितना बढ़ाइबा भैया x, इसलिए 1 से कितना बढ़ाइबा x बटा में 100 माइनस x। तो प्रतिशत का मतलब कितना होगा 100 से, तो लिखबा x गुणे 100 बटा में 100 माइनस x प्रतिशत। कितना हो x गुणे 100 बटा में 100 माइनस x प्रतिशत। क्या यदि किसी आयत की लंबाई x प्रतिशत घटा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्या था, पहले लंबाई 100 थी, अब लंबाई 100 माइनस x हो गई। तो कितना बढ़ा दी भैया 100 माइनस x ताकि 100 हो जाए, x 100 माइनस x में x जोड़ देगा 100 हो जाए। 100 माइनस x से x बढ़ाइबा तो x से बढ़ाइबा x बटा में 100 माइनस x प्रतिशत का मतलब 100 से x गुणे 100 बटा में 100 माइनस x। देखिए इस पर एग्जांपल देखिए, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% घटा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 20% घटा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। पहले भैया आप उनके जो चीज लिखा लिखिए, पहले कोई राशि पहले क्या होती है 100 होती है, 100 थी, पहले लंबाई 100 थी। अब कितनी है भैया 20 घट गई तब कितना हो 80। तो बताओ कितना बढ़ेगा कि 100 हो जाए 20, 80 से कितना बढ़ा देगा 20, इसलिए 1 से कितना बढ़ेगा 20 बटा में 80, इसलिए प्रतिशत का मतलब 100 से 20 गुणे 100 बटा में 80, 20 चौका 80, अब 25 चौका 100, 25 चौका 100 हुई कि ना बाबू। देखा क्या कहा जाता है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% घटा दी जाए उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत बढ़ा दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। पहले लंबाई रहला 100, तो 20 घट गल तो कितना हो गया 80, 80 से कितना बढ़ाइबा ताकि 100 हो जाए 20, 1 से कितना बढ़ाइबा 20 बटा में 80, अब प्रतिशत का मतलब 100 से, तो निकल जी फटाक देना। अब बात समझा, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 25% घटा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 25% घटा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए भैया पहले लंबाई क्या थी 100%, अब कितनी है 25 घट गया तो कितना हो गया भैया 75। तो 75 से कितना बढ़ेगा ताकि 100 हो जाए 25, इसलिए 1 से कितना बढ़ेगा 25 बटा में 75, अब प्रतिशत का मतलब 100 से लिखबा 25 गुणे 100 बटा में 75, 25 तिया 100 बटा में 3, प्रतिशत मतलब 33 सही 1 बटा में 3%। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, यदि किसी आयत की लंबाई 10% घटा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई क्या कर दी भैया 10% घटा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, तो पहले लंबाई क्या थी, पहले लंबाई क्या थी 100 थी, अब कितनी है 90 है। 90 से कितना बढ़ेगा ताकि 100 भैया 10, 1 से कितना बढ़ेगा 10 बटा में 90, अब प्रतिशत का मतलब 100 से
10 बटा में 90 गुणे 100, तो कितना बोल भैया 100 बटा में 9%, मतलब का बोल भैया 11 सही 1 बटा में 9%। आप समझिए बाबू, क्वेश्चन हमसे ऐसे देगा, यदि किसी वस्तु का दाम x% बढ़ा दिया है, समझिए यदि किसी वस्तु का दाम x% बढ़ा दिया जाए तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, मतलब खर्चवा अपरिवर्तित रह जाए। क्या अगर कोनो वस्तुआ का दामवा x% बढ़ा देबा तो ओकर उपयोगवा कितना प्रतिशत घटा देबा ताकि खर्चवा में कोनो परिवर्तन न हो, समझा। माना कोनो वस्तु चीनी है, चीनी का दाम पहले कितना रहा भैया, हमारा चीनी है, चीनी पहले मिलत रहे पहले, करा कि चीनी का दाम अगर x% बढ़ा दिया जाए, सपोज करिए पहले चीनी मिलती थी 100 रुपया में, अब कितनी मिल रही भैया 100 धन x रुपया में, कितने मिल रही 100 धन x रुपया में। तो अब कहता है कि पहले 100 रुपया में चीनी 1 किलो मिलते, अब 100 धन x रुपया मिलते थे, तो हमन के 1 किलो चीनी खाए के बराबर, तो 100 धन x से कितना चीनी कम खाए कि 100 रुपया खर्चा होगा, तो हमन का लिखल का भैया 100 धन x से कितनी कमी करें x, इसलिए 1 से कितनी कमी करें x बटा में 100 धन x, प्रतिशत का मतलब 100 से का लिखवा हो x गुणे 100 बटा में 100 धन x प्रतिशत, का लिखवा 100 से x गुणे 100 बटा में 100 धन x प्रतिशत। तो अगर चीनी का दाम x% बढ़ा दिया जाए, सपोज करिए चीनी का दाम x% बढ़ा दिया जाए, पहले चीनी मिलती थी 100 रुपया में, मिले 100 धन x रुपया, तो कह रहा है खपत कितना घटाएं ताकि खर्चवा अपरिवर्तित रहे, तो पहले खपत 100 रुपया, अब 100 धन x रुपया से कितना कम खाया जाए ताकि 100 रुपया खर्चा हो x रुपया, 1 से x बटा में 100 धन x, प्रतिशत का मतलब 100 से x गुणे 100 बटा में 100 धन x। अब देखिए हमको अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे जैसे चीनी का दाम 25% बढ़ गया, कह रहा है कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चवा अपरिवर्तित रहे। कहो भैया, कहता अगर चिनिया का दामवा 25% बढ़ जाए तो कितना चिनिया कम खायल जाए ताकि हमन का पहले इतना खर्चवा होई। तो अब देखिए पहले चीनी मिलती थी कितने में 100 रुपया में, अब मिल रही कितने में 125 रुपया में, 25% बढ़ गया तो 125 रुपया में। तो अब देखा बाबू 125 से कितना कम खर्च कर जाए, 125 से कितना कम खर्च कर जाए कि 100 रुपया खर्चा हुई 25 रुपया, इसलिए 1 से कितना कर जाए 25 बटा में 125 रुपया, प्रतिशत का मतलब 100 से 25 गुणे 100 बटा में 125, 25 5 125, 5 दूनी 10 20%। अब देखिए बाबू
क्या कह रहा है कि अगर चीनी का दाम 25% बढ़ गया तो कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चवा अपरिवर्तित रहे। तो मान ला पहले चीनी 100 मिलत है, मिलत है भाई 25 बढ़ गया तो 125 में 125 से कितना घटेगा और कितना कम थीबा कि 100 रुपया खर्चे 25 तो 1 से 25 बटा 125 और प्रतिशत का मतलब 100 से। अब देखा बाबू क्वेश्चन ऐसे दे कि अगर समझिए कि आलू का दाम, जिससे आलू का दाम था, आलू का दाम अगर 50% बढ़ जाए, आलू का दाम 50% बढ़ जाए तो कह रहा है कि एक गृहिणी आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चवा अपरिवर्तित रहे। आलूआ का दाम 50% बढ़ गया तो पहले आलू कितना मिलत ला भैया, माना प्रतिशत का मतलब 100, पहले आलू मिलत ला 100 रुपया में, अब मिले 150 रुपया में। तो 150 से कितना कम खाई ताकि 100 रुपया खर्च हुई, 150 से 50 रुपया घटा दे तो 1 से कितना घटाई बाबू 50 बटा में 150। अब प्रतिशत का मतलब 100 से 50 गुणे 100 बटा में 150, 50 3 150, 100 बटा में 3% मतलब 33 सही 1 बटा में 3%। अब देखा वो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, अगर कह रहा है देखिए अगर किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दे, चौड़ाई y% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे लिखा रहेगा यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दे और चौड़ाई y% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की। करा किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दे, चौड़ाई को y% बढ़ा दे, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो देखा भैया तुरंत लोग लिखना x धन y धन x y बटा 100%। इमा कई दिमाग ना लगे कोनो दिमाग के विकास न होई सोचा तो ई त ऑटोमेटिक अइबे करी, ई रटला के का जरूरत है। आज ये कि सोचबा तो रीजनिंग में नंबरवा मिली, सोचे के क्षमता बढ़ी। ये रट्टा मार लेबा तो उजत रट्टा मारे के पड़ी। तो देखा बाबू पहले क्षेत्रफल लगा 100%, अब देखा पहले क्षेत्रफल 100%, लंबाई भी 100 होला और चौड़ाई भी प्रतिशत में 100 होला। तो नया क्षेत्रफल का बोल देखा, नया क्षेत्रफल नई लंबाई धन चौड़ाई का नई लंबाई धन चौड़ाई। देखिए 100 धन x% का 100 धन y%। देखा समझा पहले अगर लंबाई रहा पहले लंबाई का 100%, तो अब कितना होगल बढ़तल तो भैया 100 धन x%। पहले चौड़ाई रहा 100% तो y बढ़ गल तो अब चौड़ैया कितना होगल बाबू 100 धन y। समझा पहले लंबाइया रहा 100% x बढ़ा देबा तो 100 धन x%, चौड़ैया पहले 100% अगर y बढ़ा देबा तो 100 धन y%। तो अब नया क्षेत्रफलवा का होई 100 धन x% का 100 धन y%। लिखबा बाबू 100 धन x गुणे 100 धन y जो कि प्रतिशत बदला बटा में 100%। तो देखा बाबू कि हल कता 100 स्क्वायर धन 100y धन 100x धन xy बटा में 100। तो देखा है बाबू कि हल करवा तो का 100 धन y धन x धन xy बाई 100। ये नया क्षेत्रफल होगा।
तो पहले क्षेत्रफलवा रहल 100, अब हो गल एतना। तो क्षेत्रफल कितना बड़ा बाबू, डेल्टा ए बराबर a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 करबा भैया तो एक में से घटा देबा, तो घटा देबा तो का हो 100 धन y धन x धन x y बाई 100 माइनस 100। तो कितना जी बाबू x धन y धन x y बाई 100 y किनाई। ई जब हमन के मिलबे करी तो बहुत जल्दी यही ला का जरूरत है हेजही से हेजही बा। तो दिमागवा बड़ी तो कैसनो मैथवा के देत हल करे बा। तो बाबू देखा का चीज अगर कोनो आयत का लंबाई x प्रतिशत बढ़ा देला, चौड़ैया y प्रतिशत बढ़ा देला, तो क्षेत्रफलवा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले लंबाई रहला 100%, x बढ़ गल तब हो गल 100 धन x प्रतिशत, पहले चौड़ैया रहला 100%, अब y बढ़ गल तो 100 धन y प्रतिशत। पहले क्षेत्रफल 100% नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 100 धन x प्रतिशत का 100 धन y प्रतिशत। हल कर दो आ जाए। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आपका टिक भी वहीं पर आ जा रहा है, जिस टिक को आप लगाते हैं। तो अब हमसे अगर कह दे अगर किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें और चौड़ाई 30% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो लइको आखिया उनके लिखना बाबू विद्यार्थी 20 धन 30 धन 20 गुणे 30 बटा में 100। तो कहना भैया तुरंत गुरुजी 56%। ठीक है 56 तो इबे करी घबरा काहे के हुआ ऊ लगे हो के ना पड़ी। ठीक है अगर कॉन्सेप्ट जानत रहा एक ही लगा हो के ना पड़ी देखते 56 बोल देबा। तो बाबू देखा पहले क्षेत्रफल कितना रहा 100%। अब क्षेत्रफल कितना हुई, पहले रहला 100, पहले का रहला 100, अब कितना होगल नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। पहले लंबाई 100%, अब कितना होगल 120%, बढ़ गल 120% का चौड़ाई 130%। तो हल कदा बाबू 120 गुणे 130 बटा में 100। तो कितना होगा क्षेत्रफल बाबू 12 3 36 156%। तो बढ़ल कितना क्षेत्रफलवा डेल्टा a2 माइनस a1 156 माइनस 100 बराबर 56%। का करे अगर कोनो आयत का लंबाई 20% बढ़ा देबा चौड़ाई 30% बढ़ा देबा क्षेत्रफलवा में कितना वृद्धि हुई। तो का बा पहले क्षेत्रफल 100, पहले लंबाईया भी 100 रहला और चौड़ैया भी 100 रहला। देखा लंबाईया पहले 100 रहला चौड़ैया 100 रहला। तो अब लंबाईया कितना होगा 120 चौड़ैया होगा 130। तो नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 120% का 130% 156%। तो बढ़ गल कितना 56। और केहू तो लगा सकला जे ब्याज रही तो 20 धन 30 धन 20 गुणे 30 बटा में 100। तो लिखबा 56%। समय ला कितना दूरी लगल 120 गुणे 130 बटा में 100 आपने फटाक दे। लेकिन याद ना करे की पड़ी कुछ हो। ठीक है कुछ रटे के ना पड़ी अगर एक इस्तेमाल करवाता। अब का अगर किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दे और चौड़ाई 10% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब फिर वही लिखेंगे पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल a1 बराबर 100, लंबाई देखिए l बराबर 100 था और b बराबर भी 100 था, मतलब लंबाई भी 100 था चौड़ाई भी 100 था। तो अब क्षेत्रफल कितना है, अब क्षेत्रफल तो देखा बाबू लंबाईया 30 बढ़ा देला तो कितना होगा 130%, चौड़ैया 10 बढ़ा देला का 110%। तो लिखबा 130 गुणे 110 बटा में 100। तो कितना होगा भैया 13 एकम 13 और 13 एकम 13 14 143%। तो कितना बढ़ गया भैया 43%। तब एक लगेगा इस तरह लिखबा 30 धन 10 धन 30 गुणे 10 बटा में 100 लिखबा 43%। कितना समय लगा लेकिन इमा दिमाग के इस्तेमाल कीला, दिमाग बढ़ल तो मास्टर बन जीबा ऐते रहबा तई किसके तस रह जीबा। अब देखा बाबू यही सवाल कैसे दे दी अगर किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दे और चौड़ाई 10% घटा दे, सब कुछ करिए इसको घटा दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी चाहे कमी होगी, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा चाहे घटेगा। अब देखिए समझिए पहले क्षेत्रफल क्या था a1 बराबर 100 था, लंबाई कितनी थी
100% थी। चौड़ाई कितनी थी? 100% थी। अब क्षेत्रफल A2 हमके निकाले के है। लंबाई L बराबर कितना हो? 30 बढ़ गल 130%। चौड़ाई B बराबर 10 घट गल 90%। देखा अब क्षेत्रफल कितना है? अब क्षेत्रफलवा देखा A2 बराबर L गुणे B देखा भैया लंबाई का 130%, 130% का 90%। लिखवा बाबू 130 गुणे 90 बटा में 100। देखा 2 जीरो 9 3 27 हासिल 2 9 के 9 2 11 तो 117%। क्षेत्रफलवा का बल बढ़ गल भैया, बढ़ गया क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1 117 माइनस 100 का बोल भैया 17% बढ़ गया। क्षेत्रफलवा 17% बढ़ गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब करा देखिए बाबू, अगर किसी वर्ग की भुजा एक्सप्रेशन बढ़ा दी है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? लिखा रहेगा किसी वर्ग की भुजा x% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि किसी वर्ग की भुजा एक्सप्रेशन बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए वर्ग है, देखा वर्ग है, क्या कहा जाता है? वर्ग का सब भुजा बराबर होला, विकर्णों बराबर होला। ठीक है, तो है 100%, भुजा भी 100%, क्षेत्रफल भी 100%। पहले क्षेत्रफल का A1 बराबर 100% और A2 बराबर का होगा भुजा का होगा 100 धन x%, 100 धन x% का 100 धन x%। समझा? देखा होगा अब भुजा और 100 धन x, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर मतलब 100 धन x% का 100 धन x%। हम हल कर दिए इसको क्षेत्रफल 100 धन x गुणे 100 धन x के प्रतिशत में रख देंगे बटा में 100 प्रतिशत में हो गई। तो गुणा क्या था 100 का स्क्वायर धन 100x, एक गुणा करवा था 100x धन x स्क्वायर बटा में 100। तो देखा हुआ वो कटी 100 धन x स्क्वायर बाई 100 मतलब 100 धन 2x धन x स्क्वायर बाई 100%। अब A2 का A1 से बढ़िया है तो क्षेत्रफलवा बढ़ गल डेल्टा ए A2 माइनस A1। तो देखा भैया 100 धन 2x धन x स्क्वायर बाई 100 में से 100 घटा देवा तो का मिली 2x धन x स्क्वायर बाई 100%। 2x धन x स्क्वायर बाई 100%। ई हो जाई हमनी का ऐसे एक ठीक निकली बाबू। देखा है बाबू अब का अगर किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, कह रहा है वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? देखिए पहले क्षेत्रफल क्या था भैया 100%, अब भुजा का 120%, क्षेत्रफल 120% का 120%। लिखवा बाबू 120 गुणे 120 बटा में 100 का लिखवाओ 144%। क्षेत्रफलवा कितना बढ़ गल बाबू A2 माइनस A1 144 माइनस 100 कितना बढ़ गल 44%। तो याद के लिए रवायत के लिए 2x धन x स्क्वायर बाई 100 लिखवा 2 गुणे 20 धन 20 का स्क्वायर बाई 100 लिखवा 40 धन 400 बटा में 100। तो भैया 40 धन 4 बराबर 44 भइल नहीं है इतना 120 बराबर 144 ध्यान ना बढ़े। अब कदम भैया अगर किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, कितना बढ़ा दी जाए 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो
पहले क्षेत्रफलवा रहला 30, पहले क्षेत्रफलवा कितना रहला 100%। अब क्षेत्रफलवा कितना हुई, मतलब पहले भुजा रहला 100, अब भुजा हो गया 130, क्षेत्रफल का हो गया 130% का 100, तकालिक बाबा 130 गुणे 130 बटा में 13 13 यम 169, कितना हो गया 169%। तो बढ़ गल भैया डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1, 169 माइनस 100 कितना हो गल 69%। अब कह दे भैया कि कौनो वर्ग का भुजवा 50% बढ़ा देवा तो ओकरे क्षेत्रफलवा में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो का भैया पहले क्षेत्रफल क्या था 100%, पहले भुजा भी क्या थी 100, अब भुजा कितनी है 150, समझा, पहले भुजवा 100 रहल, अब हो गया 150। अब क्षेत्रफल कितना भैया, कितना हो 150% का 100, तो लिखवा बाबू 150 गुणे 150 बटा में 100, 15 15 यम 225, कितना बोल 225%। डेल्टा ए A2 माइनस A1 लिखवा 225 माइनस 100 बराबर 125%। तो कितना बढ़िया 125% लगेगा, बहुत ही लगी 15 225 100 बढ़ा 125 ना, अभी तो लगेगा कहा ना बुला मिला तो 2 गुणे 50 धन 50 का स्क्वायर बाई 100 लिखवा 100 धन 25 100 बटा में 100 लिखवा 125 लिखवा ना भैया। तो भैया यही के साथ देखा आज के वीडियो यही पर समाप्त, नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।